हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम क्षार और लवण पढ़ेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने वीडियो का पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने अम्ल को डिस्कस किया था, जिसमें प्रमुख पदार्थ था उनमें पाए जाने वाले अम्ल देखा था। आज हम इस पार्ट 2 में क्षार और लवण देखेंगे। इसके पहले हमने जो पार्ट 1 बनाया है तो उसको आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ही है पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, इसलिए आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्षार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेज, ठीक है, इसको याद रखना। यानी कि क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है आप। उसके बाद क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण दिए गए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसके उदाहरण आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे लवण। लवण को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। सॉल्ट अम्ल और क्षार की सहायता से बने युग को लवण कहलाते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। यह कहलाते हुए लिखा है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। अम्ल और क्षार की सहायता से बने यौगिक लवण कहलाते हैं, ठीक है। और ये उसका उदाहरण दिया है NaOH प्लस HCl, यानी कि इसको मिलाकर NaCl प्लस H2O, ये लवण का उदाहरण जिसको साधारण नमक बोलते हैं, ठीक है। अब हम नीचे देखेंगे कि लवण और उनके रासायनिक नाम और उनका उपयोग, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रमुख लवण, उनका रासायनिक नाम और उनका उपयोग क्या है। चलिए तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लवण। इसमें लवण के नाम दिए गए, इधर रासायनिक नाम दिया गया और इधर इसका उपयोग दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें नाम दिया गया साधारण नमक का, यानी कि लवण में आएगा साधारण नमक। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम भोजन में, अचार के संरक्षण में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है खाने का सोडा और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में और पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्लता को कम करने में, जो पेट में एसिडिटी होती है उसमें उसको कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, खाने का सोडा। उसके बाद धावन सोडा या धवन सोडा, इसको हम वॉशिंग पाउडर ही बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना आप। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसका उपयोग हम कपड़ा धोने में करते हैं, ठीक है, कपड़ा धोने में उपयोग। तो आप इन दोनों को ज़रूर याद रखना, खाने का सोडा और धावन सोडा, क्योंकि ये दोनों बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। इनके रासायनिक नाम भी लगभग एक जैसे इसमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है इसमें और इसमें लिखा है सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें केवल वाई बस जुड़ गया है रासायनिक नाम में, बाकी दोनों के रासायनिक नाम एक जैसे है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं फिटकरी। फिटकरी को रासायनिक नाम इसका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और इसका उपयोग है जल को शुद्ध करने में, कटे हुए स्थान से खून के बहाव को रोकने के लिए, यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और जहाँ हमारे घाव लग जाता है शरीर में तो उसके स्थान पर हम इसको लगा देते हैं, तो एक खून के बहाव को कम करता है, ठीक है। उसके बाद है सोरा। सोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसका उपयोग हम बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में करते हैं, सोरा का उपयोग, ठीक है। उसके बाद है कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका उपयोग शैम्पू, साबुन, शेविंग क्रीम बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, कास्टिक पोटाश का। उसके बाद है नीला तोता। नीला तोता का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट और इसका उपयोग रंगाई छपाई में इसका उपयोग करते हैं, तो आप इसको याद रखना नीला तोता को, ठीक है। उसके बाद है हर्सौट। हर्सौट का रासायनिक नाम है जिप्सम और इसका उपयोग करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, यानी कि जिप्सम का प्रयोग हम हर्सौट नहीं जानते लेकिन जिप्सम को ज़रूर जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हर्सौट को कम ही लोग जानते हैं, बल्कि जिप्सम को जानते हैं कि जिप्सम क्या होता है, जिसका उपयोग हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लवण, रासायनिक नाम और उनके उपयोग थे जो मैंने आपको इसमें बताया इस वीडियो में। इसके पहले जो हमारा पहला वीडियो था